मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा जो इन हाउस ट्रेनिंग जो आप लोग का ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसके लिए हूँ, और मैं आप सभी का पीआरपी पर्सन, दैट मीन्स द प्रोस्पेक्टिव रिसोर्स पर्सन फ्रॉम द सीबीएसई। एंड सीबीएसई हर स्कूल्स में अपने लिए एक प्रतिनिधि को निर्धारित करती है, और मैं वही हूँ आपका कुमार राहुल। तो आइए आज हम लोग चलेंगे इन हाउस ट्रेनिंग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हुए कि आज के समय में हम अपने पढ़ाने की जो तकनीक है, पढ़ाने का जो हमारा तरीका है, उसे हम और किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और बच्चों तक अपनी बातों को इजीली किस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को हम उन तक पहुंचा सकते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। हमारा टॉपिक है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। दैट मीन्स कि हम लोग अपने अनुभव से जो भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि इंसान के सीखने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग कभी कभी अपने स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके द्वारा सीखते हैं, कभी कभी कुछ हम अपने आप से हमारी जिंदगी में अपने प्रयोग के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर हम लोग सीखते हैं। तो आज हम इनमें से वही एक तरीका जिसमें हम लोग अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं उसके विषय में बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर बात किया जाए कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी अपने अनुभव के हिसाब से हम लोगों ने किस प्रकार से अपने ज्ञान को अर्जित किया है, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें साइकिल चलाना आता होगा, बहुत सारे लोग होंगे। और अब एक बात मैं सबसे पहले आप लोग से एक बात पूछना चाहूँगा, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी साइकिल चलाना सीखा होगा। अब साइकिल चलाने की बात होती है तो कुछ लोग गिर करके साइकिल को चलाना सीखते हैं, कुछ लोग बिना गिरे साइकिल को चलाना सीखते हैं। तो ये हमारा एक अनुभव होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं। अच्छे अनुभवों से भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और बुरे अनुभवों से भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कमियों से, अपने जीवन की गलतियों से हम कई बार बहुत सारी अच्छी बातें सीखते हैं। तो बस अपने उन्हीं अनुभवों को अपने विद्यार्थियों के बीच में हमें वो बांटना है, और साथ ही साथ अगर हम 85 वर्षों के बाद अपनी शिक्षा नीति में कुछ विशेष सुधार किया है, जिसे कि नया नाम दिया गया है NEP 2020, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। इसके तहत विद्यालयों में खास करके क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें बहुत तरीके के क्रियात्मक प्रयोगों के द्वारा भी हमें उन्हें समझाना है, पढ़ाना है। जैसे कि आप छोटे छोटे एक्टिविटीज आप कर करके आप विद्यालय में बच्चों को बहुत उन्नत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आप उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा, सारे के सारे बच्चे एक दौड़ में दौड़े। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमें वैसे बच्चों को स्पेशली फोकस करना है, और साथ ही करके खास करके एक चीज ये भी होता है कि जब हम क्लास में होते हैं, टीचर्स अगर कोई टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके क्वेश्चन हमेशा वो वैसे सेट करते हैं, जो तेज वाले बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रख करके वो उन क्वेश्चन को सेट करते हैं। हमें इस नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की जो गुणवत्ता हो वो इस तरीके से हो कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसे सॉल्व करे। तेज बच्चा तो ऑटोमेटिकली हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उसके अंदर भी आत्मविश्वास का भाव है ना, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव आना चाहिए, ताकि वो भी आसान से आसान सवालों के जवाब वो भी कर सके, और हर प्रकार के कल होकर के किसी प्रकार की अगर प्रतियोगिता होती है पढ़ाई को लेकर के, उस प्रतियोगिता में वो आगे पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी का आत्मविश्वास, अगर किसी बच्चे का अगर आत्मविश्वास अगर एक बार कमजोर हो जाएगा तो वो आगे भविष्य में उस रेस में भाग लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सीबीएसई के हिसाब से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके हिसाब से हमें पढ़ाई को आसान बनाना है, जिससे बच्चों का उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आए, बच्चों का उसमें और ज्यादा अधिगम में प्रशिक्षक सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने के बजाय मार्गदर्शन करता है, जहां छात्र स्वाभाविक रूप से सीखने में रुचि रखते हैं। अब इसमें शिक्षकों की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, इसका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कक्षा में कम शिक्षक केंद्रित भूमिका स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, यानी कि इसका मतलब यह है प्रशिक्षक यह पहचानता है कि बच्चों की स्वाभाविक रूप से सीखने में रुचि है और सीखने की प्रक्रिया छात्र के केंद्रित है, अर्थात
हर एक टीचर को अपने क्लास के बच्चों के बारे में, उसके अंदर जो भी जो रचनात्मक जो क्रियाएं हैं, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज है, जो भी उनके अंदर हुनर है, क्वालिटीज है, उनके बारे में शिक्षकों से बेहतर कोई और नहीं जानता। तो वैसे बच्चों को चिन्हित करना है कि उनका उनका जो झुकाव है वो किस दिशा में ज्यादा है। अगर वो कला के क्षेत्र में है तो आप उन्हें उस क्षेत्र में प्रमोट करें, अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में है तो आप उन्हें उस ओर प्रमोट करें। तो ये शिक्षकों को निर्धारित करना है कि उनका जो बच्चा है, उनके जो क्लास का बच्चा है, वो किस प्रकार के क्षेत्र में जाने की रुचि रखता है। अगर हम दूसरी बात करें तो सीखने के अनुभव को एक सकारात्मक, गैर प्रभुत्वपूर्ण तरीके से देखें, यानी कि प्रशिक्षक एक सकारात्मक और सहायक सीखने का माहौल बनाता है। अपने बच्चों को आप एक ऐसा माहौल दीजिए कि जिसमें बच्चे हर प्रकार के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। बच्चों के अंदर से जो डर होता है, जो हेजिटेशन होता है, वो अगर 10 लोगों की भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो बच्चा नर्वस हो जाता है, बोल नहीं पाता है। तो उस प्रकार के जो डर है, उस प्रकार का जो माहौल है, उस माहौल से हटा करके उसे एक सुरक्षित और उसके हिसाब का एक स्वस्थ माहौल उसे निर्धारित करके देना, ये शिक्षकों की अहम भूमिका है। इसके बाद अगर हम अगले बिंदु पर अगर हम बात करें तो एक ऐसे अनुभव की पहचान करें जिसमें छात्र रुचि लेंगे और व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध होंगे। यानी कि प्रशिक्षक सीखने की गतिविधियों को डिजाइन करता है, यानी कि जो भी टीचर होते हैं वो बच्चों का जो गतिविधि होता है कि किस प्रकार से बच्चों को क्या सिखाना है और सही तरीके से कैसे सिखाना है, इसके बारे में जो पूरा जो चित्रण होता है, जो एक डिजाइन जो तैयार करना होता है, वो पूरा का पूरा कार्य प्रशिक्षक का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो प्रशिक्षक छात्रों को उनके समुदाय में एक सेवा शिक्षण परियोजना में भाग लेने के लिए कह सकता है जिसके बारे में वे भावुक हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चों को सबसे पहले ये देखना है कि कौन से फॉर्म में, कौन से आर्ट के साथ या कौन से कला के साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो वैसे चीजों का हमें चुनाव करना है, अगर उसके बाद बच्चों को सहयोग करना है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। पहली बात ये होता है कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इस प्रकार के अनुभव वाला जो ज्ञान होता है बच्चों के बीच में वो किस प्रकार से प्रसारित कर सकता है। ठीक है, तो अनुभव अधिगमन में प्रशिक्षक सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने के बजाय के अनुसार यही सारे संशोधन किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा नीति में कि बच्चों को खास करके एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाना है, बच्चों को नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चों को बताना है कि किस प्रकार से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं अपने कक्षा में। दूसरी बात यह है कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, उनके अंदर आत्मविश्वास के भाव को बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है ताकि बच्चे हर प्रकार के कार्य करें।